हाल ही में सोशल मीडिया पे जगन्नाथपुरी मंदिर को लेकर के एक वीडियो बहुत 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 चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं एक महिला को। जी, ये महिला, सुनिए, ये खुद इनके मुंह से सुनिए कि जगन्नाथ मंदिर से आते समय इनके साथ क्या हादसा हुआ नॉन वेजिटेरियन खाने को लेके। आइए पहले सुनिए। तो हम जगन्नाथ जी गए हुए थे और जब हमें वापस आना था तो हमारी फ्लाइट का कुछ टाइम बाकी था। तो हमें किसी ने बोला कि आप ना ऐसा करिए, वो बीच पर वहाँ चले जाइए, वहाँ पर जाकर आप खाना वाना खा लीजिए और फिर जब आपको जाना होगा तो आप फोन कर दीजिएगा, हम आपको टैक्सी भेज देंगे। हमने कहा ठीक है। हम उस रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके। वैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉन वेज थी। और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, खत्म कर दिया, हमें शून्य में लाकर खड़ा कर दिया। हम लोग भागते हुए बाहर गए, जैसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमारा। हम बाहर गए, निकल के बाहर जाकर खड़े हुए, गलती से ही सही लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सब के सब हरिद्वार। और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना और डेली पंचगव्य पिया गया, डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया। जी, तो अब आपने जाना इनके मुख से कि महिला जब जगन्नाथपुरी मंदिर से वापस आई तो खाने की टेबल पे पीछे किसी ने नॉन वेजिटेरियन फूड खाया एयरपोर्ट पे, और उसके बाद 45 दिन तक ये गौमूत्र और गोबर और पता नहीं क्या करती रही। अब आप बोलेंगे हाँ भैया सनातनी हिंदू हैं तो लोग ऐसा करते हैं। ये सनातनी हिंदू नहीं है, ये शैतानी हिंदू है। जी, हम बताते हैं क्यों। क्योंकि जिस जगन्नाथपुरी की ये बात कर रही हैं, हम पढ़ के सुनाएंगे कि इस मंदिर में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में नॉन वेजिटेरियन प्रसाद मिलता है। हाँ, नॉन वेजिटेरियन प्रसाद। आप नहीं मानते? चलिए आइए देखिए, ये अपने आप में, और मैं लिखा हुआ बता रहा हूं, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 13 जुलाई 2022 की, आज से 2 साल पहले की। साफ शब्दों में इनकी हेडलाइन में है कि डिड यू नो अबाउट दीज टेम्पल्स दैट गिव नॉन वेजिटेरियन फूड एज प्रसाद। मतलब देश में कई ऐसे नामचीन मंदिर हैं जहां पे मांसाहारी प्रसाद मिलता है। और बाकी लिस्ट को छोड़िए, क्योंकि इस महिला ने जगन्नाथपुरी को लेकर के इतनी बात करी। मैं जगन्नाथपुरी का ही आपको ये बता रहा हूं। जगन्नाथपुरी में अपने आप में एक रोचक कहानी है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान देवी विमला, या जिनको बिमला भी कहते हैं, दुर्गा का जो एक अवतार है, को मांस और मछली का भोग लगाया जाता है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थित है। यानी जिस जगन्नाथपुरी मंदिर की ये बात कर रही हैं, उसी मंदिर परिसर में बिमला देवी का मंदिर है, जिसमें मटन और मछली का भोग लगाया जाता है, उसी मंदिर परिसर में, जिसके लिए ये मैडम रो रही थी। और इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है इस मंदिर को। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान पवित्र मार्कंडा मंदिर के तालाब से मछली पकाई जाती है और देवी बिमला को चढ़ाई जाती है। इन दोनों, इतना ही नहीं, भोर से पहले दोनों की बलि दी जाती है, बकरे की, और पकाया भी जाता है, यानी मछली और बकरा दोनों। ना सिर्फ इतना, इन दोनों व्यंजनों को फिर बिमला परुसा या प्रसाद के रूप में उन लोगों में वितरित किया जाता है जो पूरे बलि अनुष्ठान को देखते हैं। ये सब वहीं हो रहा है जगन्नाथपुरी मंदिर के परिसर के अंदर, मैडम। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि यह सब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के मुख्य द्वार खुलने से पहले होता है, यानी मंदिर परिसर के अंदर बंद दरवाजे में होता है।
और ये मैडम बेवकूफ़ बना रही हैं आप लोगों को। ओ माय गॉड, आई एम सच अ वेजिटेरियन कि हमको हवाई जहाज पकड़ना था और एयरपोर्ट के पीछे अंदर जाने कहाँ बैठी और ऑर्डर की, अब समबडी केम नॉन वेजिटेरियन, खाना खाया तो हमारे को उल्टी आने लगी, हम रोते रहे 45 दिन तक गाय का मूत और टट्टी खाते रहे, जबकि तुम्हारे जगन्नाथ भगवान के मंदिर के अंदर बकरा और मछली दोनों पकाया जाता है और दुर्गा माता के बिमला स्वरूप को भोग ही नहीं, साथ साथ प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। सनातनी नहीं, तुम शैतानी बनते हो। सनातनी होते तो ऐसी बेवकूफाना बात नहीं करते। जय हिंद, जय भारत। आई लव यू मटन, चिकन, फिश, वाह व्हाट अ फूड। और उसके चलते शासन में जो कांग्रेस सरकार है उसको कितना गलत तरीके से बोलते और उसके बारे में बोलते और पेश करते हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए आपसे, क्योंकि हमें तो आपका पता है कि आप लोग क्या करते हैं और कितना गलत करते हैं। लेकिन अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आखिरी 2-3 पैराग्राफ में गोलवालकर को लिखा, वो बड़ा चौंकाने वाला था। सरदार पटेल गोलवालकर को कहते हैं, आरएसएस के उस समय के प्रमुख को, 1948 के सितंबर महीने में, कि हम चाहेंगे कि आरएसएस जो है वो कांग्रेस के साथ मिल जाए और मिल करके देश की सेवा करे। क्या कहा था? लिख के भेजा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिल जाए आरएसएस, यानी कि विलय हो जाए आरएसएस का, किसमें? कांग्रेस में, और तब मिल करके साथ में ये काम करे। ऐसी मंशा, ऐसा मंतव्य, ये इच्छा जताई थी उस समय गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सितंबर 1948 में एमएस गोलवालकर को, आरएसएस प्रमुख को। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं कि सरदार पटेल चाहते थे कि आरएसएस का विलय हो जाए, आरएसएस मिल जाए, आ जाए कांग्रेस के अंदर। लेकिन उनकी इस बात को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बात को सिरे से नकार दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने। कहते हैं ये लोग सिरे से नकार दिया, आरएसएस नहीं आ सकती कांग्रेस के अंदर, सॉरी, आउट, ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। एंड एक बात नहीं मानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बात पे। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें कश्मीर छोड़ करके बाकी सारे रजवाड़ों को देश के साथ मिलाने का काम सौंपा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री ने, और भली भांति बहुत बेहतरीन, या कहीं कहीं जोर जबरदस्ती से भी, लेकिन अंततः देश के भले के लिए उन्होंने सारे रजवाड़ों को एक्सेशन एक्ट करा के देश में मिलाया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कश्मीर के लिए तो उन्होंने लिख के दे दिया जवाहरलाल नेहरू को, कश्मीर दे दो कश्मीर पाकिस्तान को। ये जवाहरलाल नेहरू के पत्र में है, जवाहरलाल नेहरू को पत्र में है लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि कश्मीर तो दे दो, बदले में हैदराबाद रख लेंगे, तुम कश्मीर दे दो पाकिस्तान को, ये हैदराबाद का इशू खत्म करो, ये सब खत्म करो। ही सेड लाइक दिस। उसको भी जवाहरलाल नेहरू ने एक सिरे से नकार दिया था बात को, नहीं कश्मीर तो हमारा है, रहेगा। जो अब मोदी और शाह बोलते हैं कश्मीर हमारा रहेगा, ये तो सरदार पटेल दे रहे थे पाकिस्तान को, तो नेहरू की वजह से रुका। और हमारे पास आज भी है, लड़ झगड़ के, मर के, कट के हम उसकी सेवा करते हैं, हम उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और कश्मीर को अपना मानते हैं, रहेगा। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अगर आपको ये बात अब तक समझ में आ गई है तो मुद्दा ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी वालों को वो याद आता है कि सरदार पटेल तो हमारे अपने थे, हमें चाहते थे कि हमारे साथ कांग्रेस में मिल जाओ, तो हम तब से शासन कर रहे होते मिलजुल करके। मुझे याद पड़ता है कि महात्मा गांधी ने जब पहली सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू जी की, तब उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि तुम अकेले नहीं, कांग्रेस अकेले नहीं, जो अपने विरोधी दल के लोग हैं तुम्हारे, उनको भी साथ लेके चलो पहली सरकार में। इसीलिए हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि
बिल्कुल विरोध करते थे कांग्रेस का और नेहरू का, उनको पहला मेरे ख्याल से कॉमर्स मिनिस्टर या हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर समथिंग बनाया जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सरकार में, और रहे वो काफ़ी समय, क्योंकि महात्मा गांधी का एम ये था कि सबको साथ लेके चलना है। इस तरह से भी मोदी बोलते हैं ना, मोदी उन्हीं की नकल सारे शब्द शब्द चोरी के बोलते हैं मोदी जी इधर उधर के, कहीं नेहरू जी के शब्द चोरी कर लेते हैं, कहीं महात्मा गांधी के शब्द चोरी, कहीं इंदिरा गांधी जी के शब्द चोरी करके बोलते हैं। और आजकल आप लोगों को लगता है खाली मोदी के शब्द, पुराने शब्द हैं हमारे, पुरानी इच्छाएं हैं, पुराने तरीके। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही मेड श्योर कि कोई भी गलत चीज को एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आरएसएस को कांग्रेस में मिलाना चाहते थे, जिसका घोर विरोध पूरी कांग्रेस ने किया था और नेहरू जी ने साफ मना कर दिया था। इसलिए आप देखते हैं कि परिवारवाद की बात होती है तो नेहरू जी से लेकर अमित शाह सबके बच्चे कहीं ना कहीं राजनीति में आए, हर टाइप की पार्टीज में, और अपने जो कर्म अच्छे करता है वही आगे बढ़ता है, नहीं तो पीछे रह जाता है, वो भी नेचुरल है। इसलिए परिवारवाद एक अपनी चीज़ है, लेकिन ज़मीन पे अपने आप को साबित करना एक और चीज़ होती है, जो हर जगह हम देखते आए हैं। ये हर पार्टी में होता है। अरे भाई, एक बिजनेसमैन है, वो अपनी दुकान खोलता है, बढ़िया सी दुकान चलाता है, अपने बेटे के लिए तो खोलता है, फिर बेटा उसको बिगाड़ दे वो एक अलग बात है जब उसको टेक ओवर करता है, लेकिन अंततः ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। प्रूव तो ज़मीन पे करना पड़ेगा, जो कांग्रेस के नेताओं ने भी किया, उनके बच्चों ने भी किया, बीजेपी के बच्चों ने किया, आरजेडी के किया, शिवसेना के किया, हर जगह किया। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह हो रहा है, बीजेपी का भी यही हाल है। बट ओवरऑल सरदार पटेल के बच्चों का साथ फिर कांग्रेस ने नहीं दिया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है वो उसी लय में जा रहे थे। दैट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी सरदार पटेल के पांव पकड़ करके बीजेपी वाले जो ये राग गाते हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, वो याद रखें इस बात को कि जवाहरलाल नेहरू ना होते तो ये देश सरदार पटेल भी नहीं बांध पाते, क्योंकि सरदार पटेल तो पहले इलेक्शन से पहले ही श्री राम के चरणों में चले गए, उम्र हो चुकी थी भाई, कैंसर के पीड़ित पेशेंट थे। ये तो जवाहरलाल नेहरू उस समय द राइट चॉइस इवन ऑफ सरदार पटेल के, नहीं ये यंगस्टर है, ये ले जाएगा, और इसके बाद उन्होंने 14 साल तक इस देश का निर्माण किया जो आपके और हमारे सामने है। आपको शायद समझ नहीं आता है। सरदार पटेल की ये 2-3 गलतियां